यदि हम किसी से कोई सवाल करें और सामने वाला व्यक्ति हमारे सवाल के जवाब को सिर्फ शब्दों में ना देकर उसके अनुरूप कोई दृश्य उपस्थित करे, फिर तो उस दृश्य को देखने में आनंद ही आएगा। और साईं की भी यही रीत थी। पर ऐसा क्या हुआ कि उस जवाब को देखकर, उस जवाब के दृश्य को देखकर बाबा का वो भक्त बिल्कुल नाराज सा हो गया। ओम साई राम। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का बाबा द्वारा बहुत ही शिक्षात्मक जवाब सुनते हैं। आपसे बस एक ही अनुरोध है कि इस कथा को पूरा सुने और बाबा के दिए गए इस महत्वपूर्ण जवाब को अवश्य ही समझने का प्रयास करें। आइए कथा शुरू करते हैं। ये कथा भी उस वक्त की है जब बाबा द्वारका माई में देह रूप में मौजूद थे। हुआ ये कि एक जिज्ञासु भक्त जो शिरडी से कहीं बाहर का था, वह बाबा से मिलने आया और उसने बाबा से पूछा कि बाबा, ईश्वर क्या है? इस बात पर बाबा ने सीधे उसे जवाब ना देकर एक दूसरे भक्त से कहा कि जाओ भागचंद मरवाड़ी के पास से 100 रुपए उधार मांग कर ले आओ। वह भक्त वो भागचंद मरवाड़ी शिरडी का ही है, तो शिरडी में ही वो उस मरवाड़ी के पास वो भक्त गया और तुरंत कुछ देर बाद वापस आकर उसने कहा कि बाबा, वो मारवाड़ी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। इस पर बाबा ने किसी और मारवाड़ी को, जो गांव का ही था, उसके पास उस भक्त को भेजा। कहा कि जाओ उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि बाबा ने 100 रुपए उधार मंगवाए हैं। वो व्यक्ति फिर से उस दूसरे मारवाड़ी के पास गया और वहां से भी लौटकर उसने वही कहा कि बाबा, वो कहता है कि मेरे पास इस वक्त 100 रुपए नहीं है, इसलिए बाबा के लिए मेरी ओर से आप नमस्कार ले जाओ। ठीक है, बाबा ने सुना और उसके बाद साईं ने कहा कि जाओ तुम नाना को ढूंढ कर ले आओ। नाना साहब चंदोरकर, जो कि शिरडी के रहने वाले नहीं थे, पर उस वक्त वो भी शिरडी आए हुए थे, पर द्वारका माई में वो उस वक्त मौजूद नहीं रहे होंगे, कहीं और थे। तो उस भक्त को बाबा ने कहा कि जाओ नाना साहब को ढूंढ कर ले आओ। वो भक्त द्वारका माई से बाहर आया, संभवतः वो बाड़े वगैरह में रहे होंगे। तो उस भक्त ने नाना साहब को बुला करके द्वारका माई लेकर आया कि आपको बाबा बुला रहे हैं। नाना साहब जब द्वारका माई आए तो बाबा ने कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तुम मुझे कहीं से मंगवा के दो। उस वक्त नाना साहब के पास भी 100 रुपए नहीं थे। ये बात बाबा को जानकारी होगी, इसलिए बाबा ने नाना को बुलाया था और उन्हें वो दृश्य उपस्थित करना था। नाना साहब के पास भी उस वक्त तुरंत 100 रुपए पॉकेट में नहीं थे। उन्होंने एक कागज पर लिख कर दिया और अपना साइन किया और उसी मरवाड़ी के पास, हालांकि नाना साहब पहले से वहाँ मौजूद नहीं थे, पर यही एक दो लोग शायद ऐसे रहे होंगे उस गांव में जो कि वक्त पड़ने पर कुछ पैसे किसी को दे सकते हैं। मारवाड़ी जब नाम में ही मारवाड़ी कहा जा रहा है तो उनका कोई बिजनेस वगैरह होगा उनके पास उस वक्त, क्योंकि जब बाबा देह में थे तब 100 रुपए का महत्व हुआ करता था। तो वो लिख करके नाना साहब ने वो एक चिट उस व्यक्ति को, जो शिरडी का था, उस व्यक्ति को दिया और कहा कि तुम उस फलाने मारवाड़ी के पास जाओ और कहो कि नाना ने 100 रुपए मंगवाए हैं। वो व्यक्ति जब दोबारा उस मारवाड़ी के पास गया तो तुरंत ही वो 100 रुपए लेकर वापस आया। इस दृश्य को दिखाने के बाद बाबा ने, और आगे कुछ कहने से पहले उस भक्त को बाबा ने कुछ नहीं कहा और कहा कि बस ऐसे ही संसार का रीत है, संसार ऐसे ही चलता है। ये सुनने के बाद में वो भक्त को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, या समझ में आया भी तो उसने बाबा से दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। और उस वक्त संयोग ऐसा था कि दासगणु महाराज भी शिरडी में थे और वो पूरे दृश्य को देख रहे थे। पूरे समय वो द्वारका माई में मौजूद थे। कुछ समय बाद जब वो भक्त जिसने ईश्वर के बारे में पूछा था, वो जब बाहर निकलने लगा तो दासगणु भी उसके साथ साथ बाहर आए। बाहर आने के बाद में
उसने दासगणु महाराज से पूछा कि बाबा ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। इस पर दासगणु ने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो, उन्होंने तो जवाब दिया है। भक्त ने पूछा कि वो कैसे? तब दासगणु ने बताया कि नाना साहब के एक बार पैसे मांगने पर उन्हें पैसे मिल गए, पर बाबा के मांगने पर उसी मारवाड़ी ने इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि उस मारवाड़ी ने बाबा को पैसे देने के योग्य नहीं समझा, बाबा को कर्ज देने के योग्य वो नहीं समझ रहा था, इसलिए उसने साईं को कर्ज नहीं दिया। और उसी वक्त जब नाना ने मांगा तो उसने वो पैसे नाना को देने में तनिक भी समय नहीं लगाया, तुरंत उसने नाना को वो पैसे दे दिए। ऐसा ही बाबा ने कहा कि यही संसार की रीत है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं तो पहले हमें वो योग्यता उत्पन्न करनी होगी। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ को हासिल करने की योग्यता भी हम में होनी चाहिए। बाबा ने यही समझाने का प्रयास किया। इस बात को समझने के बाद, भक्त पहले से भी समझ रहा होगा कुछ, लेकिन इस बात को समझने के बाद भी भक्त को अच्छा तो नहीं लगा, उसे नाराजगी ही हुई कि बाबा मुझे इस योग्य भी नहीं समझ रहे हैं कि वो मुझे कुछ बता सकें। सच्चाई ये है दोस्तों कि हम अपनी बुराई को कभी सुनना नहीं चाहते, अपनी कमी को जानना नहीं चाहते, पर हमारे साईं, उनकी रीत ही ऐसी थी कि वो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते थे। और सिर्फ उसके लिए नहीं होता था जो उस वक्त सामने बैठा होता था, बल्कि ये एक ऐसी दृश्य, ऐसा जवाब होता था कि उसके बाद भी उनके भक्तों को हमेशा के लिए वो काम आता था। और ये जवाब हमारे लिए भी आज उतना ही उपयोगी है जितना कि उस भक्त के लिए था। आज भी कभी न कभी हमारे मन में ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न होती तो है, पर कितना जान पाते हैं, और अगर नहीं जान पाते हैं तो क्यों नहीं जान पाते हैं, इस बात का अब शायद हमें तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि अब हम ये जान गए कि ये जानने के लिए पहले हम में योग्यता होनी चाहिए, हमें स्वयं में योग्यता उत्पन्न करनी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची जानकारीपूर्ण कथा के साथ। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और यदि ऐसी ही जानकारीपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।